के बाटला हाउस इलाके में फिलहाल बुलडोजर नहीं गरजेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस इलाके में 7 संपत्तियां तोड़ने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। हाईकोर्ट ने इसके अलावा अन्य मामलों के साथ इसे 10 जुलाई को सुनवाई के लिए तय किया है। कोर्ट के आदेश के बाद वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले 16 जून को भी बाटला हाउस पर बुलडोजर एक्शन मामले पर सुनवाई हुई थी। तब 16 जून के आदेश में न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने डीडीए और अन्य संबंधित पक्षों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा था। याचिकाकर्ताओं में से एक ने दावा किया था कि उसकी संपत्ति खसरा नंबर 279 में होने के बावजूद पीएम उदय योजना के तहत योग्य थी। 11 जून को हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा तोड़फोड़ को लेकर दायर एक जनहित याचिका में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस तरह की जनहित याचिका में सामान्य सुरक्षा आदेश पारित करने से व्यक्तिगत मुकदमों पर बुरा असर पड़ सकता है। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को खसरा नंबर 279 में अनाधिकृत ढांचों को गिराने का आदेश दिया था। ये भूमि ओखला गांव में मुरादी रोड के किनारे लगभग 2.8 बीघा या 0.702 हेक्टेयर होने का अनुमान है। क्या है पूरा मामला? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल दिल्ली के बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और मकानों पर यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस 26 मई को जारी हुआ था। जामिया और ओखला के इन मकानों को हटाने का नोटिस डीडीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जारी किया था। इन लोगों को इस इलाके को खाली करने के लिए कहा गया था। 23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट से जारी आदेश को लेकर याचिकाकर्ताओं के वकील फहाद खान ने इसकी पूरी जानकारी दी। आज पार्टीशन में कितने लोग थे और क्या आपकी दलील थी और कोर्ट का ऑर्डर क्या रहा? सर, आज जो पिटीशन लिस्ट हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो एक पिटीशन लिस्ट थी और एक पिटीशन के माध्यम से उसमें 7 पिटिशनर थे। 7 पिटिशनर का ये कहना था कि 6 पिटिशनर तो 279 के अंदर आते हैं और एक पिटिशनर 285 में आता है खसरा नंबर। कोर्ट ने ये सबमिशंस रिकॉर्ड करते हुए सबको स्टे दिया है 10 जुलाई तक का, और इन सब पिटिशनर्स को नोटिस नहीं मिला था, बट इनको सर्वेयर जो सब्सिक्वेंट सर्वेज हो रहे हैं बाटला हाउस एरिया में, उसमें बताया गया था कि इनका प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जैसे 5%, 10%, 20% डिमोलिश किया जाएगा। इस वजह से ये पिटिशनर्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जबकि इनको नोटिस तक भी नहीं मिले थे। फिर भी इनको हाईकोर्ट में आना पड़ा रिलीफ के लिए। सर, अब 10 जुलाई को क्या होना है और डीडीओ को क्या निर्देश दिए गए हैं कि 10 जुलाई तक कौन से कागजात उन्हें जमा करने होंगे दिल्ली हाईकोर्ट? 10 जुलाई को सबसे पहले डीडीए जो इशरत जहां की पिटीशन में मैटर में सबमिशंस रिकॉर्ड हुई थी कि डीडीए नंबर 1 एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करेगा, प्रपोज्ड एक्शन प्लान, एंड सेकेंड विल बी द डिमार्केशन रिपोर्ट कोए टू ऑल द एरिया। सो पूरे एरिया 279 या 279 से बाहर जिन जिन को डीडीए डिमोलिश करना चाहता है उनकी रिपोर्ट फाइल करेगा, डिमार्केशन रिपोर्ट और प्रपोज्ड एक्शन प्लान। उस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा जाएगा कि अब तक जितने पिटिशनर 40-45 पिटिशनर हाईकोर्ट से स्टे ग्रांटेड हुआ है जिनको 10 जुलाई तक के लिए, क्या वो उस रिपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनका केस अब इस रिपोर्ट से देखा जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अब करीब करीब ये तय हो गया है कि हाईकोर्ट की दखल के बाद अब वहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, जो भी नोटिस टिल 10 जुलाई 10 जुलाई तक डीडीए कोई एक्शन नहीं लेगा होपफुली। 10 जुलाई के बाद क्या होगा ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट डिसाइड करेगा।